हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज़ लोकेश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब है गाइस, मतलब इस चैप्टर में जितनी भी सारी बेसिक टर्म्स हैं उन सब की मैं आपको डेफिनेशन दूंगा और उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गाइस, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है। मतलब अगर आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट आ गया तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान लगेगा। तो गाइस चलिए बिना देर किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। सो गाइस, चैप्टर का ही नाम है प्रोबेबिलिटी। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज़ है। गाइस, प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ अ सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, जैसे आज का वेदर बिल्कुल साफ है, आसमान में कुछ भी नहीं है, मतलब बादल भी नहीं है, लेकिन क्या पता कि कल बारिश हो सकती है। तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि कल बारिश हो भी सकती है और कल बारिश नहीं भी हो सकती। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना गाइस। संभावना मतलब कि कोई चीज हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी का एम्पिरिकल फॉर्मूला। गाइस, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है, जिसको हम लिखते हैं P ऑफ E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। गाइस, आप जब 8th क्लास में थे, जब आपने इसी फॉर्मूले को पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी अलग मैनर में। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। गाइस, बात तो ये भी वही है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई कर दिया गया है बस 10th क्लास में। अब मैं आपको और कुछ चीज़ बताता हूँ। अब आपने प्रोबेबिलिटी का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पढ़ लिया। गाइस, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो अब हम करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को। सो गाइस, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P ऑफ E इज इक्वल टू 1, देन द इवेंट इज नोन एज सर्टेन इवेंट। गाइस, मैं आपको बताता हूँ इसको। मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 होती है तो सर्टेन इवेंट क्यों होता है। गाइस देखिए, अगर जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो अगर इंडिया को 50 बॉल में 3 रन चाहिए तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक सर्टेन इवेंट है। ऐसे अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि अगर हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 होती है तो उसको सर्टेन इवेंट कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया क्रिकेट मैच का। अब अगर ये हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0, देन इट इज़ नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो चीज़ संभव ही नहीं है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अब इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे दोस्तों, हमारे पास है 100 रन चाहिए 3 बॉल में, तो आप खुद ही सोचिए क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। चाहे 3 के 3 छक्के लग जाए, फिर भी हमारे पास 82 रन जो है वो कहाँ जाएंगे? तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो जाती है? 0। तो इस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके गाइज, अब नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए गाइज, अगर जितनी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सब का सम हमेशा 1 ही रहता है। सम ऑफ ऑल
दी प्रोबेबिलिटीज, मैं पी ऑफ ई लिख रहा हूँ, आप प्रोबेबिलिटीज भी लिख सकते हैं, इज 1. ओके गाइस, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1. अब द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1, तो हमें पता चल गया. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इवेंट किस किस टाइप के होते हैं. देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड भी कहते हैं, कि इवेंट जो हुआ है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपेंड, नॉट हैपेंड में इसके ई के ऊपर बार आ जाता है, इज इक्वल टू 1. ये भी सेम है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस. ओके, अब लास्ट थिंग, द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव in any case. Probability can't be negative. नेगेटिव का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि मतलब -1 -2 ऐसे कभी नहीं हो सकता. और एक और चीज जो आपको हमेशा ध्यान ही रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करेगी. वो 0.67 हो, 0.88 हो, 0.992 हो, या फिर 0. समथिंग कुछ हो, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी. दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. आप कहीं भी किसी से भी पूछ लेना कि प्रोबेबिलिटी की नेगेटिव हो सकती है, उसका जवाब हमेशा नहीं आएगा. ओके, सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी. इस चैप्टर में जितनी भी सारी बेसिक टर्म्स थी, जो सारा इसका बेसिक कंसेप्ट था, मैंने वो आपको समझा दिया है. अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एक बार पूरा देखना है, और आपको जो भी डाउट आ रहा है किसी भी मतलब कंसेप्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड, नॉट हैपेंड, किसी में भी कुछ भी डाउट आ रहा है, उस डाउट को कमेंट्स में पूछें. आप जब तक पूछेंगे नहीं, आपको आएगा कैसे. ओके गाइज, सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि 10th क्लास बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट इज़ द बेस ऑफ द क्लास 11th and 12th. ओके गाइज, बाय बाय. TechTones.com